तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ये वीडियो है कि आखिर क्यों कर्ण मारना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने क्यों भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और शतमुखी अस्त्र चलाया था, और उन्होंने क्यों भगवान श्री कृष्ण का कवच फाड़ दिया था, और उन्होंने क्यों भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर करोड़ों तीर बरसाए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले बात कर लेते हैं उन्होंने क्यों भगवान श्री कृष्ण के ऊपर करोड़ों तीर बरसाए थे। तो ये बात तब की है जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर भार्गवास्त्र चला दिया था। अर्जुन भार्गवास्त्र को काटने में असमर्थ थे। तब भगवान श्री कृष्ण उठे और भार्गवास्त्र सभी अस्त्रों को अपने ऊपर लेने लगे, क्योंकि अगर वो नहीं उठते तो अर्जुन का वध हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में करोड़ों छेद हो गए थे। भार्गवास्त्र से निकलने वाले करोड़ों तीरों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भेद डाला था। भगवान श्री कृष्ण को खून से नहला के रख दिया था। और युद्ध के दौरान इसके अलावा भी कर्ण ने कई बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हजारों तीरों से वर्षा की थी। इसका कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन के रथ को कर्ण से दूर ले जाते थे। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर्ण ने काफ़ी ज़्यादा अस्त्र और शस्त्र बरसाए थे। ये कोई अधर्म नहीं था, क्योंकि किसी सारथी पर वार करना अधर्म नहीं है। अगर सारथी किसी रथी को भगाने लग जाए, उस समय वह रथी का अपोनेंट सारथी पे वार करता है। और इसी प्रकार कई बार अर्जुन ने भी कर्ण के सारथियों पे वार किया था, परंतु कर्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वार किया तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर हजारों तीरों की बारिश कर दी। और अगली बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों कर्ण ने काटा था भगवान श्री कृष्ण का कवच। भगवान श्री कृष्ण ने एक कवच पहना था जिसका नाम था वैष्णव कवच। वो वैष्णव कवच इतना शक्तिशाली था कि उसको पशुपतास्त्र भी काट नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसको नारायणास्त्र भी काट नहीं सकता था। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान कर्ण ने श्री कृष्ण के ऊपर इतने तीर बरसाए कि भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव कवच कट के छोटे छोटे टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में बदल गया और जब धरती में गिर पड़ा। इसके बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हजारों तीरों से बारिश कर दी, जिससे भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह खून से नहा गए थे। और कर्ण ने ऐसा कई बार किया था। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कई बार तीरों से बारिश की थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को रोकने का यही एक तरीका था। अगली बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों चलाए थे कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं सर्पमुखी अस्त्र के बारे में। कर्ण ने सर्पमुखी अस्त्र भगवान श्री कृष्ण पर नहीं चलाया था, उन्होंने ये अस्त्र अर्जुन पर चलाया था। पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रथ को दबा दिया था, जिससे वह अस्त्र अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन की रक्षा की थी, नहीं तो अर्जुन वही मारे जाते। एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वैष्णवास्त्र चला दिया था। बात यह है कि एक बार कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन पूरी तरह घायल हो गए, तब कर्ण ने सोचा कि अब अर्जुन का वध किया जाए। कर्ण ने वैष्णवास्त्र का आहित किया और छोड़ दिया। वैष्णवास्त्र अर्जुन की प्राण लेने ही वाला था कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। वह वैष्णवास्त्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक फूलों की माला बन के चढ़ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही विष्णु जी के अवतार थे। एक बार कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब भगवान श्री कृष्ण उठ गए और उन्होंने कर्ण के ब्रह्मास्त्र का समय रोक दिया। इस कारण से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई, अन्यथा कर्ण कई बार अर्जुन के प्राण ले सकता था। हर बार भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन की रक्षा की। इसी कारण से कर्ण ने कई बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शस्त्रों की बारिश की थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ण श्री कृष्ण को मारना चाहता था। ये तो बस एक नियम है, युद्ध का नियम है कि सारथी पे अस्त्र चलाए जाते थे और सारथी को रोका जाता था। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आजकल कुछ पागल अर्जुन अंधभक्त हमेशा ही अजीब अजीब से टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। कर्ण की कोई भी बात आधी बात बता करके कर्ण का बुराई करते हैं और कर्ण के बारे में बुरा भला कहते हैं और झूठी बातें बताते हैं। मैं जानता हूं कि फ्यूचर पे इस बात के ऊपर भी वो अवश्य बनाएंगे और इस टॉपिक को आधा अधूरा दिखा करके वह यह कहेंगे कि कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहते थे वगैरह वगैरह। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने अपने सारथी के ऊपर वध करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये युद्ध का नियम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हमारी दूसरी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।